ये कहानी महाभारत काल की है मित्रों। जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया, उस समय न्याय के लिए एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे परिवार के एक सदस्य को 4 लोगों ने मार दिया, उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। चारों व्यक्तियों को बुलाया गया। चारों व्यक्तियों में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। अब युधिष्ठिर को न्याय करने का जिम्मा सौंपा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को 5 वर्ष का कारावास, वैश्य को 10 वर्ष का कारावास, क्षत्रिय को 15 वर्ष का कारावास और ब्राह्मण को मृत्युदंड। जब बात ठन गई, लोगों ने इसका विरोध किया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाए तो उसे कम से कम 20 वर्ष का कारावास दिया जाए। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि एक ही अपराध के लिए जब चारों व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो चारों को एक जैसी सजा ही मिलनी चाहिए। तुमने किस आधार पर इनको अलग अलग सजाओं का निर्धारण किया? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण अच्छी तरह जानता है कि किसी की मृत्यु करना कितना बड़ा अपराध है, किसी को मारना। क्षत्रिय का काम है मरना और मारना, किंतु क्षत्रिय में भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति को मारना गलत है। इसलिए ब्राह्मण को 20 वर्ष का कारावास, क्षत्रिय को 15 वर्ष का कारावास। अच्छा, वैश्य को 10 वर्ष का क्यों? वैश्य को 10 वर्ष का कारावास इसलिए क्योंकि वैश्य तो अपनी हर जगह अपना फायदा और नुकसान देखता है। इसने भी कहीं न कहीं यहाँ फायदा देखने की सोची होगी, इसलिए ये इस अपराध में शामिल हो गया। इसका कोई कसूर ज्यादा नहीं होगा। चलो, अच्छी बात है। अब ये बताओ कि शूद्र का 5 वर्ष का कारावास क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र 5 वर्ष के कारावास के काबिल भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है कि इसको कारावास सुनाया जाए, क्योंकि शूद्र जिसका कर्म है अपने स्वामी की सेवा करना, और इसने इन लोगों का साथ इसलिए दिया कि इसके स्वामी जो जघन्य हत्याकांड कर रहे हैं उसमें शामिल हैं, तो इसको तो जो आदेश मिला उसी का पालन कर रहा था, इसका तो कोई दोष है ही नहीं। तो मित्रों, यदि न्याय व्यवस्था आज के ज़माने में भी इसी प्रकार से हो जाए कि कौन व्यक्ति कितना जिम्मेदार है उसके अनुसार उसको सजा मिलने लग जाए, तो शायद दुनिया में अपराध न के बराबर हो जाए। थैंक यू।